नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट टीवी नेटवर्क और आज हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी कुमार मोनू, जो बयाना के निवासी हैं और एक संयोजक भी हैं बयाना को जला बनाओ। काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और तमाम बातों को लेकर आइए आपको सीधे ही मिलवाते हैं अश्विनी कुमार मोनू जी से। नमस्कार सर जी, हम आपसे सबसे पहले सवाल करना चाहेंगे अश्विन जी, बयाना जला बनवाने की मांग कब से कर रहे हो आप? बयाना जला बनाने की मांग हम पिछले 14 सालों से कर रहे हैं। इसके लिए हम काफ़ी सक्रिय हैं जी, और राजस्थान सरकार से मांग कर रहे हैं इसके लिए। जी, ये आपने जैसे कितने वर्ष हो गए, जैसे लगभग आप कितने वर्षों से आपका प्रयास चल रहा है बयाना को जला बनवाने को लेकर? आपके जो बयाना को जला बनाने के लिए हम पिछले 15 सालों से जी लगातार मांग कर रहे हैं राजस्थान सरकार से, और इसके लिए हमने काफ़ी अभियान भी चलाए। बयाना को जला बनाओ को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया था हमने बड़े लेवल पर, जिसमें प्रथम हस्ताक्षर बयाना यहाँ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवारी जी ने प्रथम हस्ताक्षर करके उसकी शुरुआत की थी 2009 में जी। और उसको हमने गांव-गांव प्रत्येक बयाना क्षेत्र के जो भी आसपास के गाँव में हर गाँव में जाकर लोगों से उस पर दस्तखत कराए। करीब हमने 2 लाख लोगों से बैनरों पर हस्ताक्षर कराकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किए थे हमने, और कई गांव में जाकर लोगों से जनसंपर्क किया, लोगों को बयाना का जला के बारे में बताया था, उनके सामने मिल बैठकर बातचीत की थी, तो सभी लोगों ने इसमें सहमति जताई थी। तो आज हम इस मुकाम पर आ गए हैं कि पूरे क्षेत्र में बयाना जला बनाने की मांग आज प्रमुख मुद्दा हो चुका है हमारे यहाँ का, और आने वाले बजट में हमको काफ़ी उम्मीद थी सरकार से कि बयाना जला बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अश्विन जी, जैसे अभी 2022 तो आपके लिए बहुत लाभदायक दिख रही है, जो आपकी मेहनत रंग लाती नजर आ रही है, क्योंकि 2022 में आपको पता है कि नब्बे विधायक जोगेंद्र सिंह वाना जी ने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी, और पूर्व में जो विधानसभा में बयाना रूपबास विधायक अमर सिंह जाटव जी ने भी उठाई थी। तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रयास रंग लाता नजर आ रहा है, जो आपने यहाँ के प्रतिनिधि हैं, भरतपुर जिले के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको आपने अवगत कराया तो उन्होंने विधानसभा तक ये बात पहुंची, तो कहीं ना कहीं ये रंग लाता नजर आ रहा है बयाना जला बनाने को लेकर। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये अच्छी बात है। आज हम बयाना जला बनाने की बात कर रहे थे, पहले जनता की मांग थी, अब इसमें सारे जनप्रतिनिधि इसमें हमारे साथ हैं। जैसे बयाना पंचायत समिति वालों ने, बयाना पंचायत समिति में करीब 45 सरपंच हैं और 25 जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, तो सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर बयाना की पंचायत समिति में बयाना को जला बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया था, जिसको माननीय राजस्थान सरकार को भेजा था। इसी तरह से रूपबास में भी 2010 में रूपबास पंचायत समिति के सभी जनप्रतिनिधियों ने बयाना को जला बनाने का प्रस्ताव बनाया था, उसको भी उन्होंने राज्य सरकार को भेजा था। और बयाना नगर पालिका ने भी प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा हुआ है बयाना को जला बनाकर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रत्येक जनप्रतिनिधि इस मांग को लेकर सब एकजुट हैं आज की डेट में। जनता भी जगह जगह जितने भी बयाना के समाज हैं, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, गुर्जर समाज, सभी समाज अपनी मीटिंगों में बयाना को जला बनाने का प्रस्ताव बनाकर राजस्थान सरकार को भेज रहे हैं आज की डेट में। और उसी की बदौलत आज हम इस मुकाम पर आ गए कि राजस्थान सरकार ने एक बार उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी जला पुनर्गठन के लिए, जिसके अध्यक्ष रिटायर IAS अधिकारी GS संधू जी बनाए थे। उन्होंने भी हमारे प्रस्ताव को माना था। क्योंकि हम आज एक ऐसी जगह है बयाना कि जला बनाने के जितने भी मापदंड होते हैं, सारे मापदंडों को पूरे कर रहा है बयाना जी। जैसे आपको पता है कि अश्विन जी, जो अभी कांग्रेस की सरकार है, और हाल ही में अभी आपको पता है नब्बे विधायक जी ने ये बड़े जोरों से ये मुद्दा उठाया था विधानसभा में, और कह सकते हैं कि बयाना रूपबास विधायक हैं, जो पायलट कैंप के विधायक माने जाते हैं, अमर सिंह जाटव जी विधायक, बयाना रूपबास विधायक, और जो नब्बे विधायक जोगेंद्र सिंह अमाना जी, जो गहलोत जी के बड़े नज़दीक माने जाते हैं। तो पायलट और गहलोत जी के विधायकों ने ये मांग उठाई है विधानसभाओं में, तो ये कहीं ना कहीं इसको कैसा लगता है आपको कि जला बन पाएगा? नहीं, बिल्कुल जला बनेगा, क्योंकि इस मांग को लेकर ना तो हम केवल राजस्थान सरकार को जानते हैं, गहलोत और पायलट से अपन राजनीति से बिल्कुल दूर हैं जी। क्योंकि ये नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि दोनों अलग अलग लोगों का मानना है कि ये पायलट गुट के विधायक हैं, ये गहलोत गुट के विधायक हैं, तो दोनों विधायकों ने ये जोरों से ही मुद्दा उठाया है। मेरा कहने का मतलब यह है अश्विन जी, उन्होंने जनता की मांग पर, क्योंकि हम उनसे क्योंकि वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और जनता, क्योंकि हमने उनको वोट देकर जिताया है, तो हमने उनको विधानसभा में इसलिए भेजा है कि वो हमारी बातों को माने, विधानसभा में उठा सके। और वो इस बात को बगैर राजनीतिक उसके
और इस मांग को दोनों विधायक, हमारे दोनों तीनों विधायक, हमारे क्षेत्र के भजन लाल जी से भी हमारी बात चल रही है, वो भी इसको विधानसभा में बहुत जल्द उठाएंगे इस मुद्दे को लेकर। तो इसके लिए सब राजनीति को छोड़कर सब एक मंच पर बैठे हुए हैं, एक फर्श पे सब बैठ के इसको मांग उठा रहे हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे जनता हो, चाहे कोई भी हो। तो उसी की आज देखते हुए आज हम इस मुकाम पर आएंगे। हमारे जोगेंद्र सिंह जी हमारे पड़ोसी विधायक हैं, वो भी इस मांग को लेकर उनको भी लग रहा है कि हाँ, बयाना सारे मापदंडों को पूरा कर रहा है। उन्होंने विधानसभा में मांग उठाई है, उसके हम हमेशा धन्यवाद देते हैं उनको। हम आपसे सवाल करना चाहेंगे और लोगों का भी ये सवाल है कि सरकार जला क्यों बनाए बयाना में, जो ऐसी क्या खासियत है आपको बयाना को जला बनाने में? मैं आपको बताना चाहूंगा कि बयाना एक ऐसी जगह है कि भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है, बीचों बीच में, कि यहाँ से हर जगह के लिए साधन कश्मीर से लेकर कहें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी जगह के लिए डायरेक्ट अप्रोच है बयाना से, क्योंकि बयाना एक जंक्शन है। बयाना सबसे पुराना जंक्शन है हमारे पूर्वी राजस्थान का। तो यहाँ से हर जगह के लिए ट्रेनें, डायरेक्ट ट्रेनें जाती हैं। दिल्ली मुंबई रूट पर बयाना मुख्य रूट पे पड़ता है। अगर बयाना की दूरी, तो बयाना इतना नज़दीक है, अगर महानगर है हमारे आगरा, मथुरा, दिल्ली, जयपुर, इनके बिल्कुल बीच में, दिल्ली हमारे से 200 किलोमीटर पड़ता है, जयपुर 180, आगरा 100 किलोमीटर पड़ता है, मथुरा 70 किलोमीटर। तो हम ऐसी जगह पर बैठे हैं कि सारी जगह हमारे अप्रोच में सारे महानगर। और फिर बयाना में एडीजे, 2 एडीजे बैठते हैं बयाना में। तो विभिन्न तहसीलों के बयाना, रूपबास, चैन, हलैना, सब तहसीलों के जो मुकदमे होते हैं वो सब बयाना में, एसीजेएम कोर्ट बयाना में है, पीसीएम, फिर बयाना में वाणिज्य अधिकारी बैठता है बयाना में, उपखंड अधिकारी या डीएसपी पोस्ट है बयाना में, और काफी सारी पोस्ट बयाना में पहले से ही है। और रेवेन्यू की बात करें तो बयाना में 350 यूनिट रीको की, यानी कि कहें तो राजस्थान का तीसरा औद्योगिक क्षेत्र है बयाना, जहां पर 350 यूनिट लगातार स्लैब की, स्टोन की चल रही है यहाँ पर। तो अगर रेवेन्यू की बात करें तो चाहे वो बिजली के रूप में हो, चाहे वो कैश में हो, कर में हो, तो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू अगर हम दे रहे हैं पूर्वी राजस्थान में, तो हमारा बयाना ही दे रहा है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू, क्योंकि सबसे ज्यादा औद्योगिक इंडस्ट्रीज हमारे बयाना में ही है। और फिर मापदंडों की बात आती है, अगर आर्थिक भार, अगर बयाना जिला बनता है तो सरकार पे ज्यादा आर्थिक भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से काफी सारे ऑफिस पहले से हैं। जी बिल्कुल। तो आने वाले समय में क्या क्या अभियान चलाने वाले हैं आप अश्विन जी? हम गांधीवादी तरीके से बयाना को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं सरकार से। इसके लिए हमने मुहिम काफी सारी, हस्ताक्षर अभियान, पोस्ट कार्ड अभियान, संकल्प सूत्र भी बांधे हैं। हर पंचायत समिति में जाकर हमने प्रस्ताव भी पारित कराया है, हर समाज से प्रस्ताव। तो आज ये लोगों की मांग बन चुकी है, आज एक प्रमुख मांग बन चुकी है बयाना की। अगर बयाना की कहते हैं 100 बीमारियों की एक दवा बोल कह सकते हैं, अगर बयाना जिला बनता है तो बयाना की 100 मांगे वो एक साथ ही पूरी हो जाएंगे। जिला बनेगा तो जिला लेवल का हॉस्पिटल भी बनेगा, यहाँ पर जिला लेवल की एजुकेशन भी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 70% आबादी अति पिछड़े लोगों की रहती है। अगर हम जनसंख्या की बात करें बयाना क्षेत्र की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पिछड़ी जातियों का क्षेत्र है, डांग इलाका जो अति पिछड़ा क्षेत्र है, और नहरा क्षेत्र। यहाँ पर गुर्जर, गड़िया, लोहार, बंजारा, सिगलीगर और जाटव, सब समाज के लोग, सब समाज पिछड़ी जो पिछड़े हुए आज वो विकास के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। क्योंकि हम एक ऐसी जगह पर है कि यहाँ से अगर हम कोड़ापुरा है बयाना का, सामंतगढ़ है, इन गांवों की हम बात करें तो जिला मुख्यालय से इनकी दूरी 80-80 किलोमीटर बैठती है। एक गरीब आदमी तो जाने को 2 दिन के लिए चाहिए उनके लिए, क्योंकि 3 जगह से बस बदल के जब वो बयाना आ पाता है। अगर कोई मरीज हो तो यहाँ से जिला हॉस्पिटल पड़ता है 100 किलोमीटर, उन जगह से 100 किलो, ऐसे डांग क्षेत्र में गांव है यहाँ पर जिनसे जिला मुख्यालय भरतपुर 100 किलोमीटर पड़ता है, 100 किलोमीटर आज के समय में। तो उनके लिए काफी परेशानी होती है। तो हमारा बयाना आज के डेट में कम से कम इतने एरिया में फैला हुआ है, 45-50 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और डांग जो यहाँ पे अति पिछड़ा भेड़ क्षेत्र है, जहाँ पे काफी सारी आज भी वहाँ पर आज भी ऐसे गाँव है हमारे बयाना क्षेत्र में जहाँ पे आज भी बिजली पानी कुछ भी नहीं है, बिजली के नाम पर वहां पर बिजली कनेक्शन तक नहीं है बयाना क्षेत्र में, आज भी ऐसे गाँव हैं। ये जिला बनता है तो प्रशासन, जितना छोटा जिला होगा तो प्रशासन का ध्यान होगा। आज हम 3 बॉर्डर मिलते हैं हमारे यहाँ से, यूपी, एमपी और राजस्थान, क्योंकि हमारे यहाँ के डांग इलाका कुछ एमपी बॉर्डर में मिलता है, कुछ रूपबास के बाद हमारे यहाँ ये शुरू हो जाता है यूपी। 2 बॉर्डरों के टच में हमारे बयाना क्षेत्र में 2 बॉर्डर मिल रहे हैं। तो सारे जो ऐसे काफी सारे मापदंड होते हैं, तो वो सारे मापदंडों को पूरे करते हैं। जिला बनता है तो क्षेत्र का स्वर्णिम विकास होगा, बहुत ऐतिहासिक विकास होगा। जी अश्विन जी, जैसे आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं कुछ नेता हैं यहाँ के जो विधायक हैं, कहीं ना कहीं राजनीति चमकाने के लिए विधानसभा में आवाज उठा रहे हों, या क्योंकि आपने फर्स्ट में कहा था कि मुझे कोई नेता बनना नहीं है, मेरा लक्ष्य है कि बयाना को जिला बनाऊं,
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति चमकाने के लिए विधानसभाओं में आवाज़ उठाते हों? वैसे क्या इस पर आपके क्या विचार रखना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ से अमर सिंह जी जब इलेक्शन लड़े थे हमारे यहाँ से विधायक, तो बयाना का मुख्य मुद्दा था जिला बनाने का। जी। जब यहाँ के असेंबली के चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे, उस टाइम मुख्य मुद्दा था। तो उन्होंने कहा था अगर मैं विधानसभा में जाऊँगा तो बयाना को जिला बनाने की मांग उठाऊंगा। तो उन्होंने वो मांग उठाई थी। सबसे पहले उन्होंने आज से करीब 3 साल पहले विधानसभा में बयाना को जिला बनाने की बहुत जोर शोर से मांग उठाई थी। अवाना जी से भी हमने जन संपर्क किया था, उनसे भी हमने काम रिक्वेस्ट की थी, हमारे यहाँ के प्रतिनिधि मिले थे, उनसे मैं भी मिला था, उनसे हमने जिला बनाने के लिए निवेदन किया। तो उन्होंने मांग को काफ़ी गंभीर मांग समझा कि हमने उनको क्षेत्र का पूरा मैप बताया कि हम क्यों पिछड़े हुए, क्यों जिला चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, और हमने उनसे निवेदन किया कि क्यों ना आप इस मांग को विधानसभा में उठाएं। तो उन्होंने एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाते हुए हमारी मांग को विधानसभा में भी रखा है। तो उसके लिए हम हमेशा उनके हम आभारी रहेंगे, अवाना जी के। जी। तो इस तरह से अगर हम कह सकते हैं, तो इस तरह से राजनीति चमकाना अलग चीज, इस तरह से नहीं कह सकते। इस मांग पर सभी नेता एकजुट हैं और कोई भी इसमें पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, सबकी एक ही मांग है। नहीं तो देखो, नदवाई विधायक ने इसको विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था, बयाना रूपबासी जी ने उठाया। कभी आपने जो बैर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और पीडब्ल्यू मंत्री भी हैं भजन लाल जाटव जी, उनको आपने अवगत नहीं कराया? वो उनको हमने अवगत कराया, उनसे संपर्क कर रहे हैं। वो भी इसको मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि वो भी इस बात को हमारी को विधानसभा में जल्द से जल्द रखेंगे, क्योंकि उनका जो बैर क्षेत्र है, बैर क्षेत्र में हमारा नहरा क्षेत्र है। तो हमारे बयाना के काफी सारे बिल्कुल जो पिछड़े क्षेत्र है, नहरा क्षेत्र बयाना के डांग के बाद नहरा क्षेत्र को सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उनके बैर विधानसभा में आता है। तो वो लोग भी उनसे संपर्क कर रहे हैं, हम भी करें। तो नहरा क्षेत्र के विकास के लिए बयाना को जिला बनाना बहुत जरूरी है। तो जो उम्मीद आपको उम्मीद है कि पीडब्ल्यू मंत्री जी भजन लाल जाटव जी इस मुद्दे को विधानसभा में उठा सकते हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बात को उठाएंगे और विधानसभा में रखेंगे, काफी दमदारी से रखेंगे, क्योंकि जिला बनता है तो उनके विधानसभा क्षेत्र को भी बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि आज बैर रूपबास ये तहसील ऐसी हो गई है कि जिला केवल सेवर हाईवे से उधर की तरफ ही मान के चलते हैं। वो इसको तो भरतपुर जिले में मानते नहीं, क्योंकि भरतपुर जिला आज इतनी बड़ा जिला हो चुका है कि एक प्रशासक को, जो यहाँ का IAS अधिकारी होता है, कलेक्टर और IPS अधिकारी या DSP, वो SP होते हैं, कि उनको मेवात और उनसे फुर्सत ही नहीं है कि यहाँ पर आज के डेट में विजिट बैर तहसील है, हमारी रूपबास तहसील है, बयाना तहसील है, पूरा कार्यकाल निकल जाता है उनका, लेकिन कभी भी एक अधिकारी, मुख्य अधिकारी इन तहसीलों का विजिट करने तक भी नहीं आ पाता है। और जिला छोटा होगा बयाना, तो पूरे अधिकारियों का ध्यान इन तहसीलों की तरफ ही होगा। कहते हैं ना कि जितना छोटा जिला होगा उतना ही प्रशासन का ध्यान गाँव तक होगा। अश्विन जी, आपका एक परिवार है जो राजनीतिक भी नहीं है और बिजनेस परिवार में आते हैं। आपका जो परिवार है, आप भी जैसे एक स्टूडेंट लाइन से ही, जब आप 12th क्लास में पढ़ते हैं, जब से आपने ये मुद्दा छेड़ा है और आप संयोजक भी हैं बयाना जिला बनाओ, तो आपको इतने टाइम कैसे निकाला? आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ के सारा इसमें आपने शुरू में इसमें सक्रिय नज़र आए, शुरू से सक्रिय शुरुआत हो गई कि आपकी कि बयाना जिला बनाना है, ये मुझे मुद्दा उठाना है, एक लगन सी लग गई आपको। तो आपकी जो बिजनेस है वो इतना कैसे सेटलमेंट कर लेते हैं, कैसे संभाल लेते हैं आप सारे काम? देखो, कहते हैं ना, एक गाड़ी तब चलती है जब उसके चारों पायों बैलेंस में हो। जी। तो मैंने अपनी स्टडी, मैंने BCom किया है, स्टडी भी मैंने अपनी जारी रखी थी, इसके लिए मैंने टाइम निकाला। मैंने इस तरह से मैनेजमेंट किया कि कोई भी चीज़ इसमें हावी नहीं हो। मेरे बिजनेस भी कर रहा हूँ मैं साथ में। नहीं, जैसे परिवार वालों ने आपको कभी टोका हो कि यहाँ पे? परिवार वाले तो टोकते ही हैं, हर कोई परिवार वाला चाहता है कि हमारा बच्चा कुछ पढ़े लिखे, कुछ ऑफिसर बने, कोई काम संभाले, तो उनको सबको ये लगती है। लेकिन हाँ, आज उनको ये ऐसा लगता है जब मैं जिले की बात करता हूँ कि हाँ, ये मैं गंभीरता से कर रहा हूँ, बयाना जिला बन सकता है। उनको भी उम्मीद लगी है कि काफ़ी, कि चलो एक हमने एक ऐसा चीज़ है कि हम लोगों के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए, क्योंकि जिला बनता है तो गरीब लोगों का सबसे ज़्यादा फायदा होगा। आप शुरू से जो मेहनत कर रहे हैं, आपने ऐसा सोचा है कि जो मेरा प्रयास है ये विधानसभा में भी गूंजने को मौका मिलेगा, सुनने को मौका मिलेगा? तो कहीं ना कहीं ये रंग लाती आ रही है, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी काम अगर लगन से करें तो वो कोई काम छोटा नहीं होता ना बड़ा होता। लगन, रेगुलरिटी बनाए रखनी चाहिए। तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो या राजस्थान सरकार में जो हाईकमान से आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए? मैं तो केवल मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे लीडर तो जो हमारे क्षेत्र के विधायक है वो हमारे साथ हैं, खुलकर पूरी तरीके से साथ हैं। पड़ोसी MLA वो भी हमारे साथ है, आसपास की विधानसभाओं के। तो नेता और सबकी तरफ से मैं तो एक माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर सकता हूँ कि आने वाले चुनाव में अगर आपको कांग्रेस की सीट अगर बयाना से जितानी है, तो यहाँ से अगर आप जिला बनाने की घोषणा करते हो
तो हम यहाँ से कांग्रेस को विधायक को फिर से जिताकर भेजेंगे जी। क्योंकि हमने पहली बार, क्योंकि पिछली बार वसुंधरा सरकार में भी हमारे की जला बनाने की घोषणा नहीं हो पाई जी। थी। उसका नतीजा ये रहा था, हमने भाजपा के विधायक को यहाँ से हरा कर भेजा था जी। केवल कांग्रेस के विधायक को इसी उम्मीद पे जनता जनार्दन ने जताया था कि बयाना को जला बनेगा और इनके कार्यकाल में जला बनाने की घोषणा होगी बयाना की। और हम तो अभी भी आशा कर लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द हमारे मुख्यमंत्री जी बयाना को जला बनाने की घोषणा करेंगे। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मेरा ये संकल्प है कि जब तक मैं बयाना को जला बनाने की घोषणा नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा और सरकार को भी चुप नहीं बैठने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए कीमती समय दिया। थैंक यू।